नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक 7th फेज़ भर्ती वेटिंग लिस्ट यानी कि सेकंड लिस्ट प्रतीक्षा सूची को लेकर बात करेंगे। कितने पद पर जारी होगी वेटिंग लिस्ट, जो कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी यानी कि प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बचे हुए रिक्त पद पर वेटिंग लिस्ट जारी होने के संबंध में कुछ ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है, उसी से आप सभी को अवगत कराएंगे। अब कम नंबर वालों का भी होगा चयन, तो क्या कुछ सूचना है, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जैसा कि बिहार शिक्षक भर्ती में आप सभी को पता है, कल की डेट में नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया और नियुक्ति पत्र का वितरण करने के बाद यहाँ पर जो भी बातें सामने आई हैं उसके संबंध में, और जो आपकी नई बिहार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला था वो आज से ही उसमें जारी होने वाला था। विस्तृत नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन ही आया है और वहाँ पर जो भी डेट पहले से निर्धारित की गई थी उसमें बदलाव निश्चित ही होना है, क्योंकि जानकारी जो मिली है उसके आधार पर आप सभी यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती के संबंध में बात करें तो यहाँ पर देखेंगे दूसरे चरण का आज से आवेदन नहीं होगा। शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है आज से ही शुरू होनी थी, लेकिन नहीं होगी। बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि सरकार से कुछ नया प्रस्ताव आने की उम्मीद है और इसके बाद ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। जानकारी के अनुसार रिक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। शिक्षा विभाग से रिक्तियों से संबंधित स्पष्ट आदेश प्राप्त होने के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर जो पहले रिक्तियाँ मिली हैं, ठीक है, 7th फेज शिक्षक भर्ती आपका प्रोसेस शुरू होने के बाद जो रिक्तियाँ मिली थी, इनका ब्यौरा तो पहले ही वो आंकड़े आप सभी ने देखा कि 6 to 8th में कितने पद हैं रिक्त, 9 to 10th में, 11 to 12th में कितने पद हैं, इसका ब्यौरा तो पहले ही मिल गया था, आप सभी को पता है। और यहाँ पर जो है कुछ और पद मिलने की उम्मीद है और कुछ और पद जोड़ने की उम्मीद है, इसकी वजह से यहाँ पर आवेदन आज से प्रारंभ नहीं हो सका है। यानी कि इस डेट पे अब बदलाव होगा। कब से प्रारंभ होगा आवेदन, इसके बारे में भी अभी कोई सूचना नहीं दी गई है। और साथ ही साथ जो आपकी 7th फेज की शिक्षक भर्ती है उसमें सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करने की बात भी कही गई है। तो अब जो जिनको नियुक्ति मिलनी थी, जिन भी अभ्यर्थियों का चयन हुआ था नियुक्ति के लिए, उनको तो नियुक्ति पत्र मिल गया है। जो वो यहाँ पर जो सीटें बची रह गई हैं, लगभग 40-41 हज़ार के आसपास सीटें बची हैं सब मिला के, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। तो उन पदों पर जानकारी ये भी आपके विभाग से मिली है कि उन पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी करने की तैयारी चल रही है। तो इसके लिए प्रयास ज़्यादा करना है अभ्यर्थियों को। जिनका कुछ नंबर से केवल रह गया है, 1 नंबर 2 नंबर से रह गया है, उन अभ्यर्थियों को ज़्यादा प्रयास यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि अगर, और देखिए, आवेदन जो होना है, दूसरी भर्ती आनी है, नई भर्ती, ये भी अगर बाद में आती है, कुछ दिन बाद आती है तब भी ठीक है। मान लीजिए हफ्ता 2 हफ्ते का टाइम अगर लग जाता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो सीटें बची हैं उस पर इन लोगों को मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करनी चाहिए, उसके बाद ही नई भर्ती का आवेदन करवाना चाहिए। जिससे कि ऐसे तो अगर बाद में ये लोग वेटिंग लिस्ट जारी करते हैं तो अभ्यर्थी हो सकता है कि यहाँ पर भी आवेदन कर दे नई भर्ती में, फिर वहाँ उनका नाम आ जाए तो वो तो अलग बात है। अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन पहले अगर ये लोग वेटिंग लिस्ट जारी कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जानकारी भी यही प्राप्त हुई है कि वेटिंग लिस्ट जारी करने की जो चर्चा है वो चल रही है। तो जैसे ही कोई बिल्कुल कंफर्म अपडेट मिलती है इसके संबंध में, और आप सभी को पता है कि वेटिंग लिस्ट जारी होगी तो कट ऑफ जो है वो कम जाएगी, ये भी बिल्कुल तय है। जो पहले से आपका कट ऑफ निर्धारित है, जितने नंबर पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, तो उससे कम जो नंबर के अभ्यर्थी रहेंगे, कट ऑफ तो जारी हुआ है, आप सभी ने देखा ही है। तो 1 से 2 नंबर आप मान के चलिए कि कम वालों का भी फिर चयन हो जाएगा। और सेकंड लिस्ट की बात करें तो पूरी उम्मीद है, इसकी उम्मीद बनी हुई है। तो जैसे ही कोई कंफर्म अपडेट मिलती है तो आप सभी को सूचना दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।